नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में शराबबंदी कितनी बर्बाद चीज है ना, इसका खुलासा हो गया है। दरअसल हाईकोर्ट ने सीधा नीतीश कुमार जी को फटकार लगा दी है कि आखिर ये कैसा प्रोजेक्ट लाए हो, क्यों शराबबंदी बिहार में लागू हुआ है, क्यों शराबबंदी लागू करके बिहार के लोगों को बर्बाद किया जा रहा है, नौजवानों को बर्बाद किया जा रहा है, यहां तक कि बच्चे भी इस शराबबंदी वाले दलदल में फंस के अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हैं। नीतीश सरकार को खूब फटकार लगाई गई है हाईकोर्ट के द्वारा और अब बीजेपी वाले लगातार टारगेट कर रहे हैं कि बिहार में शराबबंदी को खत्म कीजिए यदि बिहार को बचाना है तो। हाईकोर्ट ने नीतीश सरकार को ऐसा जवाब दिया है ना, इस तरह से हाईकोर्ट में बहस हुई है कि आप भी जानोगे तो यही कहोगे कि आखिर ये कैसी शराबबंदी है और ये क्यों लागू है बिहार में। इस शराबबंदी को जितनी जल्दी हो सके खत्म किया जाना चाहिए, यही मांग हो रही है बिहार में। विपक्ष वाले यानी बीजेपी वाले लगातार अब शराबबंदी खत्म करने को लेकर तरह तरह की बातें कर रहे हैं। आप में भी कई लोग ऐसे होंगे जो चाहते होंगे कि शराबबंदी खत्म हो, क्योंकि जब भी हम सवाल पूछते हैं कि क्या शराबबंदी लागू रहना चाहिए या नहीं, तो अधिकांश लोगों के कमेंट यही आते हैं कि शराबबंदी को खत्म किया जाना चाहिए। फिलहाल आपको बताता हूं कि हाईकोर्ट में क्या सुनवाई हुई है। तो देखिए, नीतीश सरकार को हाईकोर्ट के द्वारा, पटना हाईकोर्ट के द्वारा खूब फटकार लगाई गई है। हाईकोर्ट के द्वारा कहा गया है ये शराबबंदी है या कोई नौटंकी। शराब तस्करों के साथ पुलिस और नेता लोग मिले हुए हैं और शराबबंदी का सीधा यहाँ तांडव चल रहा है, खेल चल रहा है। शराबबंदी लागू करके जहरीली शराब, नकली शराब बेची जा रही है बिहार में। पटना हाईकोर्ट के द्वारा 20 पन्नों का फैसला सुनाया गया है, जिसकी कुछ अहम बातें आपको बताता हूं। हाईकोर्ट ने कहा है कि बिहार के युवा बर्बाद हो गए हैं इस शराबबंदी के तहत। सबसे ज्यादा 18 से 35 साल के लोग जेल गए हैं। सबसे ज्यादा चिंताजनक बात तो यह है कि इसमें किशोर यानी 18 साल से कम उम्र के लड़के इस जाल में फंसे हैं। बिहार एक युवा प्रदेश है। बिहार में युवाओं की संख्या ज्यादा है, लेकिन युवाओं को शराबबंदी में शराब के केस में फंसाकर जेल भेजा जा रहा है। साथ ही कहा गया कि जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है तब से क्राइम का ग्राफ बढ़ा है। देखिए, शराबबंदी बिहार में है, शराब बेचना है यदि शराब तस्करों को, तो चोरी की गाड़ी का या फिर गाड़ी का नंबर प्लेट बदलवा कर, इंजन चेचिस बदलवा कर या फर्जी गाड़ी का रजिस्ट्रेशन करके या गाड़ी चोरी करके, ये सब करके शराब बेचा जा रहा है। यानी बिहार में लगातार क्राइम का ग्राफ बढ़ते जा रहा है। साथ ही बिहार में लोगों की कार्य क्षमता घटी है। यहां तक कहा गया है कि पर्यावरण को भी भारी नुकसान पहुंचा दिए हैं नीतीश कुमार जी ने। देखिए, बिहार में जहरीली शराब तो शराबबंदी के तहत पकड़ा ही जाता है, लेकिन ये जहरीली शराब जब नष्ट किया जाता है ना, तो शराब सेवन से भी ज्यादा ये खतरनाक है। शराब सेवन करने से एक ही लोग की मौत हो सकती है, उनकी ही तबीयत खराब हो सकती है, लेकिन उस शराब को नष्ट करने से हजारों लोग बीमार पड़ते हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि इस जहरीली शराब से एक तरफ जहां लोग मर रहे हैं, तो वहीं दूसरी ओर जिस तरह से जहरीली शराब से हजारों लीटर को एक जगह पर नष्ट किया जाता है, उसका बड़ा दुष्परिणाम हो रहा है। जहरीली शराब का केमिकल मिट्टी के साथ मिल जा रहा है। जहरीली शराब को नष्ट करने से भूमि की उर्वरता पर भी घातक प्रभाव पड़ता है। शराब में मिले हुए रसायन पदार्थ माइक्रो ऑर्गेनिज्म पर असर डालता है, जिससे भूमि की उपजाऊ होने पर बुरा असर पड़ता है। इसका बुरा असर पेयजल पर भी पड़ता है, जिससे कैंसर और अन्य घातक बीमारियां होती है। मतलब उन निर्दोष लोगों को जो शराब ना ही पीता है ना ही उसको हाथ लगाता है, लेकिन इस शराबबंदी के तहत जो जहरीली शराब बिहार में बिक रही है ना, देखिए, बिहार में शराबबंदी है इसलिए ज्यादातर जहरीली शराब बिक रही, क्योंकि कौन इतना ईमानदार है भाई जो ओरिजिनल शराब बेचेगा वो भी चोरी छिपे। लोग डुप्लीकेट या जहरीली शराब बेच रहा है और वही सरकार पकड़ती है, जिससे जो स्वस्थ लोग हैं, निर्दोष लोग हैं, वो उसको भी कैंसर का खतरा पड़ जाता है या वो भी बीमार पड़ जाता है। किसानों को भी तबाह करके रख दिए हैं नीतीश कुमार जी ने, क्योंकि शराबबंदी के तहत जो शराब नष्ट होता है तो उससे भूमि की उपजाऊ क्षमता भी घट रही है। हाईकोर्ट सब जानती है। देखिए, हाईकोर्ट ने यहां तक कहा है कि जांच एजेंसियां या पुलिस अपनी कर्तव्य को भी नहीं निभा रही है, ये लोग तो और लूट रहे हैं। हाईकोर्ट ने कहा है कि पुलिस गैंग ऑपरेट करने वाले के खिलाफ चार्जशीट दायर नहीं करती है, बल्कि इनसे कुछ मोटे रकम लेकर इनको छोड़ देती है। ये हाईकोर्ट में कहा गया है। साथ ही हाईकोर्ट ने यहां तक कहा कि जो पुलिस है या फिर जांच एजेंसियां हैं, वह ड्राइवर
क्लीनर, खलासी जैसे लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर करती है, लेकिन उसके मालिक को छोड़ देती है। जो इस मामले में दोषी अधिकारी होते हैं, नेता लोग होते हैं, उनके विरुद्ध सरकार सख्त कार्रवाई नहीं करती है। पुलिस, ट्रांसपोर्ट, उत्पाद और अन्य संबंधित विभागों के दोषी और जिम्मेदार अधिकारियों के विरुद्ध सख्त कार्रवाई होनी चाहिए, ये हाईकोर्ट ने कहा, लेकिन ये हो ही नहीं रहा है। हाँ, अपने बचाव में सरकार के द्वारा कोर्ट में कहा गया है कि राज्य सरकार की तरफ से शराब के जो बोतल होते हैं उसके घातक प्रभाव को देखते हुए शराब की बोतलों और प्लास्टिक से चूड़ियां बनाई जाती है। तो कोर्ट ने इस पर कहा कि आप लाखों लोगों का नुकसान कर दीजिएगा, कुछ 100 लोगों को बचा लीजिएगा तो क्या फायदा। इसमें अच्छे से नियम का पालन होना चाहिए। शराबबंदी यदि लागू कर सको 100% तो कीजिए, वरना शराबबंदी का कोई फायदा नहीं है। जब से बिहार में शराबबंदी लागू हुई है तब से केसों की संख्या बढ़ी है। साथ ही आप देखोगे ना, बिहार की जेलों में तो ज्यादातर लोग शराब के मामले में पकड़े हुए नजर आएंगे। बिहार की जेलों में अब जगह नहीं है। सरकार इसलिए अब थोड़ा सा कानून में ढील दिए हुए हैं कि पहली बार जो शराब के नशे में पकड़े जाएंगे उनको छोड़ दिया जाएगा कुछ जुर्माना लेकर, क्योंकि जगह ही नहीं है भाई, कहां रखा जाएगा इतने लोगों को। निर्दोष लोगों को जेल में ठूस दिया गया है। थोड़े से यदि कोई शराब के साथ पकड़ा जाता हो तो उसे भी पकड़कर पुलिस जेल में ठूसने का काम करती है। जीतनराम मांझी ने कई बार विरोध किया है कि कोई 1 या 2 बोतल के साथ भी यदि पकड़ा जाता हो तो उसे ना गिरफ्तार किया जाए, बल्कि कोई यदि ट्रक बाय ट्रक या 40-50 बोतल के साथ पकड़ा जाता हो तो उन्हें गिरफ्तार किया जाए। लेकिन यह सरकार क्यों मानेगी। हाईकोर्ट ने कहा कि शराबबंदी के बाद बड़े दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। हाईकोर्ट की बेंच ने पाया कि राज्य के मजदूर वर्गों की कार्य क्षमता में कमी आई है। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि शराबबंदी के कड़े कानून की वजह से भारी तादाद में लोग जेल गए हैं या मोटा जुर्माना राशि भरे हैं, और इसकी वजह से शारीरिक और मानसिक तौर पर उनका मनोबल गिर गया है। सरकार ने यह आकलन ही नहीं किया कि शराबबंदी का बिहार के लोगों की कार्य क्षमता पर क्या असर पड़ रहा है। जीतनराम मांझी भी इस पर बयान दे चुके हैं कि कोई यदि दिन भर मेहनत मजदूरी करता है और मान लीजिए 5-10 रुपया किसी तरह से कमाता हो, देखिए बड़े लोगों की कोई दिक्कत नहीं है, वो लोग शराब पिएंगे भी, फिर भी उनको नहीं पकड़ा जाएगा। वो उतने समझदार या फिर उतने सावधान रहते हैं। जीतनराम मांझी भी कई बार बोल चुके हैं कि जो बिहार के बड़े लोग हैं, नेता लोग हैं, अफसर लोग हैं, जज लोग हैं या अन्य बड़े लोग हैं, उनमें से कई लोग रात में शराब पीते हैं और घर में ही सो जाते हैं और पुलिस उनका कुछ नहीं बिगाड़ पाती है। मांझी ने यहां तक कहा है कि यदि बड़े लोगों के खिलाफ यदि उनके घर में छापा मारा जाए तो 50% से ज्यादा लोग नशे में मिलेंगे। जीतनराम मांझी यहां तक भी बोल चुके हैं कि कोई मान लीजिए दिन भर मेहनत मजदूरी करके थोड़ी सी पेट की आग बुझाने के लिए शराब खरीद कर पी लेता हो, क्योंकि वो जितना कमाता है ना उससे उसकी पेट की आग नहीं बुझाई जा सकती है खाने से। इसलिए क्या करे, मजबूरी में पेट की आग बुझाने के लिए कोई यदि भूख मारने के लिए शराब पी भी लेता हो तो उसे भी सरकार गिरफ्तार कर लेती है। जीतनराम मांझी कई बार बोल चुके हैं इस शराबबंदी को खत्म करने के लिए। साथ ही बीजेपी के नेता भी कई बार बोल चुके हैं, लालू यादव की पार्टी, खुद तेजस्वी यादव कई बार बोल चुके हैं तो कि शराबबंदी खत्म होना चाहिए। सिर्फ एक नीतीश कुमार जी हैं जो बिहार में शराबबंदी लागू रखना चाहते हैं। अब तो हाईकोर्ट भी नीतीश सरकार से काफी नाराज हो गई है कि ये कैसी शराबबंदी है जो बिहार के लोगों को बचाने की जगह उनकी जान लेने पर तुली हुई है। और जो शराब पीते भी नहीं है वैसे निर्दोष लोग भी इस शराबबंदी के तहत बीमार हो रहे हैं, कैंसर जैसी घातक बीमारियां हो रही है इस पर। तो बताइए इस शराबबंदी का क्या करना चाहिए, आपकी क्या राय है? आप भी कमेंट में अपनी राय जरूर ही बताइएगा। हालांकि हाईकोर्ट नीतीश सरकार की शराबबंदी पर काफी नाराज है, क्योंकि नीतीश कुमार जी ने बिहार में सही से अभी तक शराबबंदी लागू नहीं कर पाए हैं। 2016 से अभी 2022 आ गया, अब यदि लागू नहीं हुआ तो कब लागू होगा मुख्यमंत्री जी? आप इतने सालों तक मुख्यमंत्री रहे, इस बार भी राजद में आए हो, महागठबंधन में आए हो, आप ही मुख्यमंत्री हो, फिर भी यदि शराबबंदी कानून नहीं लागू कर पा रहे हो तो आखिर क्या फायदा? हाईकोर्ट ने काफी नाराजगी जताई है। अपनी राय भी कमेंट में जरूरी दीजिएगा। तो चलिए मिलते हैं बस थोड़ी ही देर में नई खबरों के साथ, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। बाय। जय हिंद। भारत माता की जय।